फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी कि सुबह शाम दीपक जलाने का सही टाइम और सही तरीका आपको कैसे जलाना चाहिए। तो जिनका भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ रहा है ना, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ये आपके लिए ही है और अच्छे से समझिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो बहुत सारी बहन लोग मेरे पास कमेंट करती हैं कि दीदी शाम का दीपक आरती कब करेंगे, क्योंकि सुबह में तो लगभग जो भी जुड़े हुए हैं तो उन लोग को पता है और बहुत लोग को नहीं पता है। और जिन लोग को पता भी होता है ना, तो पता होने के बाद भी वो लेट से ही करते हैं दीपक आरती। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बाबा हर वीडियो में लगभग जैसे हफ्ता में 3 दिन का बाबा का प्रवचन रहता है, शुक्र शनि और रविवार। तो 3 दिन बाबा बोलते हैं, तो 3 दिन में से एक दिन में पूजा कैसे करना है, आपको दवा कैसे लेना है, वही सब बताते हैं। तो देखने के बाद भी बहुत सारी बहन लोग को देखती हूँ मैं कि वो लोग लेट से ही करते हैं। कोई मतलब बाबा का जो भी कहते हैं ना, वो उसका कोई पालन ही नहीं करते हैं, वो अपने मन से ही करते हैं। और बहुत लोग हैं जो कि देखते ही नहीं है वीडियो, तो उनको पता ही नहीं होता है। तो अभी मैं एक वीडियो बनाई थी कि रात को सोने से पहले क्या नहीं करना है। शायद यही वीडियो है, अभी 2-4 दिन 5 दिन पहले का वीडियो है। तो उस पे एक मतलब कमेंट किए हैं, वो सब भाई हैं और बोले हैं कि ऐसा बाबा आप ही से बताया है कि और किसी से बताया है ऐसा कि मतलब उनका पॉजिटिव आ चुका है, उनका बच्चा भी हो चुका है। तो देखिए, हम लोग अपना मन से कुछ भी नहीं बताते हैं, जोड़ जाड़ कर कुछ भी नहीं बताते हैं आपको। जो वहाँ से बाबा बोलते हैं ना, वही बताते हैं। क्योंकि बहुत लोग हैं जो बाबा के वीडियो नहीं देख पाते हैं ना, तो वो हम लोग का वीडियो देख लेते हैं। क्योंकि हम लोग जो वीडियो बताते हैं, वीडियो जो बनाते हैं, उसमें डायरेक्ट वो चीज़ बताते हैं हम लोग। और बाबा का रहता है कि और भी बहुत कुछ रहता है और ज़्यादा लंबा भी रहता है, और कोई कोई जोड़ नहीं पाते हैं, उस समय काम में रहते हैं या कोई भी कारण हो, तो वो लोग हम लोग का वीडियो देख लेते हैं। क्योंकि हम लोग वीडियो डायरेक्ट उसी टॉपिक पे बनाते हैं, तो अपना मन से हम लोग कुछ भी नहीं बताते हैं, ठीक है। और अगर अलग से कुछ हम बताते भी हैं तो वही बताते हैं जो जिससे कि बहुत सारी बहन लोग का रिजल्ट आ चुका है और वो लोग करते भी हैं। और देखिए, मेरा तो चैनल है इसी पे उपाय बताने के लिए, और जिस जिस कारण हम लोग ढूंढते रहते हैं कि क्या ऐसा उपाय करने से कितने लोग का पॉजिटिव आया है, और वही चीज़ हम लोग बताते हैं। तो आपका मन है, मेरा चैनल है तो वो तो हम डालेंगे ही बना करके। आपका मन है, आपको करना है तो कीजिए, नहीं करना है तो मत कीजिए। उसमें थोड़ी जबरदस्ती बोला गया है आपको कि आप करिए ही। क्योंकि अभी कल का भी कमेंट आया है मेरे पास, कल परसों कमेंट एक आया है कि दीदी कुछ अलग उपाय बताइए, मेरा ऐसा दिक्कत है। तो बहुत सारी बहन लोग का ऐसा कमेंट आता है कि कुछ अलग भी उपाय बताइए दीदी जिससे जल्दी पॉजिटिव रिजल्ट आए। आप भले ही नहीं चाहते हैं और आपका आ चुका है, वैसे बहुत सारी बहन लोग का आ चुका है, लेकिन बहुत सारी बहन लोग का नहीं भी आ रहा है। तो ठीक है, उन लोग के लिए है। क्योंकि एक जगह पे इतना ज़्यादा समय देना भी सही नहीं होता है। जिसका आ गया आ गया, लेकिन अब एक जगह के भरोसे साल 2 साल 3 साल आप नहीं बैठे रह सकते हैं। तो थोड़ा सा इधर उधर का भी करना चाहिए। वो बाबा इसलिए बोले हैं कि किसी और का पूजा नहीं करना है, क्योंकि रिजल्ट जिसका भी नहीं आ रहा है ना, तो सब कुछ छोड़ करके सिर्फ भैरव बाबा का दीपक आरती कुछ महीने करने के लिए बोले हैं कि और किसी बाबा का पूजा, भगवान का पूजा नहीं करना है, सिर्फ उन्हीं का करना है। इसलिए बोले हैं वो रिजल्ट आने के लिए, ठीक है। तो अगर जरूरी नहीं है कि आप नहीं जानना सुनना चाहते हैं तो और भी नहीं जानना सुनना चाहते हैं। ऐसे भी मेरे साथ बहुत बहन लोग जुड़ी हुई है जो कि पूछती हैं, तो उन लोग के लिए है, अगर आपको करना है तो कीजिए और नहीं करना है तो कोई बात नहीं है। इस पे मतलब आप तो अपना रिजल्ट ले चुके हैं, और जो बाबा बताए हैं वही चीज़ हम बताए हैं। क्योंकि वो वीडियो शॉर्ट वीडियो बाबा का डाला हुआ है मेरे चैनल पे ही, आप जा कर के देख लीजिए। जो बाबा बोल रहे हैं ना, नीचे मेरा आधा पे मेरा वीडियो है और आधा पे बाबा का वीडियो चल रहा है, उसी टॉपिक पे जिस पे आप बोल रहे हैं कि ऐसा बाबा नहीं बोले हैं, उसी टॉपिक पे है। खुद बाबा बोल रहे हैं, मेरे शॉर्ट में जा करके आप देख लीजिए, फिर बोलिएगा। और ज़्यादा जवाब हम देना नहीं चाहते हैं, इसलिए नहीं दिए। आप तो खुद तो रिजल्ट ले चुके हैं, लेकिन दूसरों को डिमोटिवेट मत करिए।
उन लोग को रिजल्ट लेने दीजिए, ठीक है। आप अगर मेरा हर वीडियो अगर देख रहे होते तो शायद आपको पता होता, तो आप एक वीडियो देख के आप जज कर लेते हैं, तो ये सही नहीं है। क्योंकि शॉर्ट में वही वीडियो डाला हुआ है, तो वो आप जा कर के देखिए कि बाबा बोले हैं कि नहीं बोले हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि वहाँ से मतलब मान लीजिए 100 लोग जा रहे हैं, 100 लोग में से 90 लोग का पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन 10 लोग का नहीं भी आता है, जो कि कहीं और से आ जाता है या डॉक्टर से आता है, ठीक है। अगर कोई गंभीर दिक्कत है, बहुत बड़ा बड़ा दिक्कत है जो ठीक नहीं हो सकता है, तो लास्ट में आप कहाँ जाएंगे? डॉक्टर के पास ही जाएंगे ना। अभी देखिए एक और बहन है जो कि वीडियो बनाती हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, वो तो डॉक्टर से भी इलाज ले रही है, तो क्या हो गया? बाबा का भी वो कर रही है ना, चाहे कहीं से वो दवा खाए, या बाबा के धाम का दवा खाए या डॉक्टर का दवा खाए, लेकिन बाबा का दीपक आरती पूजा पाठ कर रही है, वो अखंड जो जला रही है, तो इसमें दिक्कत क्या है? जुड़ी हुई है बाबा से, चाहे दवा कहीं की खाए वो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, कभी कभी बहुत ज़्यादा दिक्कत वाले का भी बाबा के पास से पॉजिटिव आता है, लेकिन कभी कभी बहुत कम दिक्कत है उसका भी नहीं हो पाता है, क्योंकि शरीर सबका अलग अलग होता है, किसी किसी का हर चीज़ नहीं सूट कर पाता है, तो किसी का कहीं से किसी का कहीं से आता है। इसीलिए किसी को आप मतलब ऐसा मन में मत डालिए कि उन लोगों को डाउट पैदा हो, और जो लोग भी जुड़े हुए हैं वहाँ से उनका मतलब मन भ्रमित हो और वो ना कर पाए, उनका रिजल्ट ना आए, ठीक है। हम लोग किसी को करते हैं कि वो लोग करें, हम लोग हौसला देते हैं कि वो लोग करें और उनको विश्वास हो और उनका रिजल्ट आ जाए, लेकिन लास्ट में ना आए तो आप डॉक्टर है, डॉक्टर से जाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो बच्चा आपको लेना ही है, तो इसमें ऐसा दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम लोग का बोलना काम है, वीडियो बनाना काम है, और जिसको आपको लग रहा है कि हाँ ये चीज़ करना चाहिए तो कीजिए, और नहीं करना चाहिए तो मत कीजिए, इसमें गलत कमेंट करने वाला बात नहीं है, ठीक है। यहीं पे हमारे ही वीडियो पे अभी तो मैं बहुत दिन से लाइव नहीं आ रही हूँ, और एक बहन बोलती भी हैं कि दीदी आप लाइव क्यों नहीं आ रही हैं, तो कुछ दिक्कत के कारण अभी नहीं आ रही हूँ। मैं आऊँगी, अभी कुछ दिन और लगेगा, उसके बाद मैं आऊँगी, तो मेरे लाइव में आकर के देख लीजिएगा कितनी बहन लोग का रिजल्ट आता है। ऐसा नहीं है कि मतलब एक भी आया नहीं है, फर्क पड़ रहा है, रिजल्ट आ रहा है, तभी तो लोग मेरे वीडियो से जुड़ रहे हैं। तो दूसरे को मतलब मानसिक रूप से उसको हराइए मत, क्योंकि बहुत बच्चा में ना भरोसा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। जल्दी दिमाग काम नहीं करता है, तो इस तरीके से नहीं करना चाहिए। तो चलिए ये जान लेते हैं कि दीपक आरती करने का सही समय कौन सा होता है। तो सबसे पहले तो सुबह में तो जो भी बाबा से जुड़े हुए हैं उनको तो पता ही है, जल्दी सुबह में करना होता है। तो किसी को कुछ दिक्कत परेशानी रहता है तो वो लोग भी, आप लोग 7 बजे से पहले पहले कोशिश करिए कि हो जाए, 7 से ज़्यादा आपका नहीं होना चाहिए। और देखिए अगर आप पॉजिटिव रिजल्ट लेना चाहते हैं और जल्द से जल्द, और कुछ करना नहीं चाहते हैं, धाम से ही नेचुरली कंसीव करना चाहते हैं, तो जो भी जैसे भी बोला जाता है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। नहीं तो आप फॉलो सही से करते नहीं है, रिजल्ट नहीं मिलता है, फिर आप दूसरे को बुरा बोलने लगते हैं कि ऐसा नहीं है, नहीं होता है, ये सब ढोंग है, ये सब। तो आप पहले खुद सुधारिए, और जैसे आपको करने के लिए बोला जा रहा है उस तरीके से करिए। बाबा तो हमेशा बोलते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, और सूरज निकलने से पहले पहले आपको पूजा का, दीपक आरती का पूरा तैयारी कर लेना चाहिए कम से कम, और उसके बाद जल्दी से जल्दी दीपक आरती आपको कर लेना है। और शाम को भी आपको 7 बजे से पहले पहले, 6 से 7 के बीच में आपको दीपक आरती कर लेना है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर आप टाइम बन जानना चाहते हैं ना, तो बाबा का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। जब वो लाइव आते हैं ना तो उस समय आपका नोटिफिकेशन आएगा, उससे आप जान सकते हैं कि धाम पे सुबह में कितने बजे और शाम में कितने बजे आरती होता है। तो उसके अनुसार आप उसी टाइम पे हर रोज फिर करना चालू कर दीजिएगा। अब जान लेते हैं दीपक आरती करने का सही तरीका। तो देखिए आपको हमेशा संकल्प लेकर के ही दीपक आरती शुरू करना होता है, क्योंकि शुरू से ही बाबा बोलते हैं पहले संकल्प लीजिए, उसके बाद आप स्टार्ट करिए। और दीपक आरती आपको अगर आप सक्षम है तो 2 दीपक रखिएगा, और आप सक्षम नहीं है तो आप एक ही दीपक रखिए और सीधे उससे आरती ही कर लीजिए। तो आपको करना कैसे है कि जैसे आप संकल्प ले लिए,
फर्स्ट दिन तो आपको संकल्प लेना है, तो एक दीपक साक्षी के लिए संकल्प लेने से पहले जला लेना है, उसके बाद संकल्प लेना है और फिर दूसरा दीपक जला करके तब आपको बाबा का दीपक आरती करना है। और उसके बाद आपको क्या करना है कि एक प्लेट ले लीजिए और उसमें अच्छे से आपको फूल से सजा देना है। कम से कम सुबह में, अगर फूल नहीं मिल पाता है तो सुबह में आप कोशिश करिएगा, और नहीं बिल्कुल ही नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं है। आपको प्लेट में एक छोटा सा लोटा में, तांबा का लोटा रख लीजिएगा, उसमें पानी रख लीजिएगा, जल, और दीपक जला करके उसी में रख लीजिएगा और थोड़ा सा अक्षत डाल लीजिएगा। और उसके बाद आपको बाबा का आरती करना है खड़े होकर के, क्योंकि बहुत सारी बहन लोग को देखे हैं कि बैठ करके करती हैं, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। आरती कभी हम बैठ करके देखे नहीं हैं, और आप जैसे धाम पे होता है कम से कम वो देख करके उस तरीका से आप क्या करिए। आपको बैठ करके नहीं करना है, खड़े होकर के करना है और आंख बंद करके आपको करना है। और हाँ, एक बात याद रखिएगा कि आपका जब दीपक आरती आप कर रहे हैं ना, तो आपका ध्यान भटकना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत लोग ऐसा होता है कि दीपक आरती यहाँ कर रहे हैं और ध्यान कहीं और चला जाता है। तो आपको ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको इस तरीके से करना है कि पूरा मतलब मन में, दिमाग में सिर्फ आरती ही आपका गूंजे और बाबा का नाम ही चले, और साथ साथ में वो गाना है आपको आरती। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। और थोड़ा सा जब आप आरती कर लेते हैं तो बाबा के सामने रख देना है, और उसमें जो जल होता है थोड़ा सा आपको हाथ पे लेना है और संकल्प लेना है, बाबा से बोलना है, और थोड़ा सा बाबा के आगे छोड़ करके, और उसको जो आरती में पानी होता है ना, जल जो चढ़ाए हुए होते हैं, तो वो आपको पी लेना है। और ये सुबह शाम डेली करना है आपको। और आप चाहें तो आप 2 दीपक जला सकते हैं, जैसा कि आपको एक दीपक जला करके बाबा के सामने रख देना है, और उसके बाद भोग लगाते हैं तो आप भोग लगाइए, फिर धूप बत्ती वगैरह जला करके, और उसके बाद आप आरती वाला दीपक जला करके आरती करिए। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। और एक ये बात याद रखिएगा कि बहुत सारी बहन लोग क्या करती है कि दीपक आरती करके जल्दी से उठ जाती हैं, तो आपको उठना नहीं है जल्दी से। आपको वहाँ पे कम से कम 15 से 20 मिनट, आधा घंटा बैठना है और बाबा का भजन चला करके और आंचल फैला करके बाबा के सामने गाना है और मांगना है। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। आरती छूटना नहीं चाहिए, डेली करना है। पीरियड में हस्बैंड से जलवाना है आपको दीपक सिर्फ, और मतलब दीप आरती छूटना नहीं चाहिए। बाबा बोलते हैं कि अगर आरती छूटता है तो बाबा से कनेक्शन टूट जाता है। तो अगर कोई जलाने वाला है विश्वासी तो आप उससे दीपक जलवा लीजिए पीरियड में, और पीरियड ख़त्म होते ही आप खुद से जलाना शुरू कर दीजिए। और अगर कोई जलाने वाला नहीं है तो आप रहने दीजिए। फिर आपको क्या करना होगा कि जैसे ही पीरियड ख़त्म होगा ना, तो आप जिस दिन से स्टार्ट करेंगे तो फिर से संकल्प लेना पड़ेगा। संकल्प लेकर के ही दोबारा आपको जलाना पड़ेगा। तो इस तरीके से जलाइएगा, आपका ज़रूर पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। और जैसे जैसे बाबा बोलते हैं उस तरीके से आपको हर चीज़ फॉलो करना है, और खाना पीना का जो भी परहेज बोले हैं वो सब आप करिए, और आप देखिएगा आपका जल्द से जल्द रिजल्ट आएगा।